मेरे साथ अभी दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई, ठीक है। मैं उसको एक स्टोरी के माध्यम से इस वीडियो में कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। एंड वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो ऐसी बिगेस्ट माइंडसेट मिस्टेक्स है जो मैंने ऑब्जर्व की है हमारे मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों में होती है, जिसकी वजह से वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। वो हमेशा चीज़ों को टालते रहते हैं। देखो मैं कल से कर लूँगा, देखो मैं परसों से कर लूँगा, देखो ये तो बहुत मैं अभी सोच रहा हूँ इसके बारे में, देखो पर ले कर लूँगा, मैं बाद में पक्का कर लूँगा। तो ये चीज़ को लेकर मेरे साथ अभी लिटरली लास्ट 15 मिनट में हुई है। तो मैं इसके ऊपर आपको दो बहुत बड़े माइंडसेट बताने वाला हूँ और मैं सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। तो सुनो, जिनको नहीं पता, मैं हर रोज़ ऐसे कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हर रोज़ का प्रोसेस है। तो मैं ऐसे यहाँ पे बैठकर अपना आइडिया सोचता हूँ, यूजली नहीं सोचता क्योंकि मेरे पास पहले से आइडिया होता है, लेकिन आज मेरे पास आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे चेयर पर बैठकर 10 मिनट तक सोच रहा था, सिर्फ सोच रहा था। मैं दिमागी अलग चीजों पे जा रहा था कि हाँ देखो ये भी बोल सकता हूँ, देखो आज का वीडियो इस चीज पर हो सकता है, देखो मेरे पास पास्ट की ये स्टोरी, आज मैं इस चीज से नॉलेज दे सकता हूँ। इन सारी चीजों को 50 बार सोचने के बाद भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं था बोलने को। एंड मैं बोल भी नहीं रहा था, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं सिर्फ ऐसे बैठकर ऐसे था, ऐसे लिटरली ऐसे था मैं लिटरली सिर्फ सोच रहा था। कोई भी ठोस आइडिया नहीं आया मेरे मन में। और ये कंसिस्टेंसी करने के टाइम भी होता है। जब आप नोटिस करो, जब आप कोई भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, आप कभी भी उस चीज पे ठीक से कंक्लूजन पे ही नहीं आ पाते। आपको लगता है कि हाँ ये भी है, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद ये आइडिया भी अच्छा है, देखो इस पे ये भी तो हो सकता है ना यार, ये क्यों नहीं कर सकता। तो मतलब आप जब भी इतने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हो ना, तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि आप एक्शन तो कुछ नहीं करते हो। आपका दिमाग एक तरीके में नहीं जाता, लेकिन वो 1000 चीजों पे जाता है। एंड उस चक्कर में जाते जाते पूरी उसकी एनर्जी वो जाने में, ट्रांजिशनिंग में ही लग जाती है। लेकिन अगर आप कोई एक टॉपिक को लेकर जब अपना दिमाग से फोकस करोगे ना, तब एक्चुअली में आपका दिमाग बहुत बेहतर काम करेगा। लेकिन वो अलग टॉपिक है। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे वही है कि आप जब भी कोई चीज पर कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो ना, आप कंसिस्टेंसी ला नहीं पाते, क्योंकि पहली बात तो आपने कुछ एक चीज सोच के ही नहीं रखी होती। आप 50 चीजों के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं हो। तो आप ही खुद सोच लो कंसिस्टेंसी कहां से आएगी। अगर आपको कंसिस्टेंट बनना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी आप पहला अटेम्प्ट करोगे ना, वो परफेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे टेक्स भी लेता हूँ, बहुत बार जिनको नहीं पता, ऐसा नहीं होता हमेशा कि मैं कैमरा के सामने आकर परफेक्टली बोल देता हूँ। बहुत बार गलतियां होती है, बहुत बार जो आपने सोचा होता है वैसा नहीं परफॉर्मेंस होता। जो आपने सोचा होता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा चलेगी, वो शायद चलती भी नहीं और आप उसको अच्छे से बोल भी नहीं पाते। लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप रुक जाओ, या उसका मतलब नहीं कि आप कुछ बोलो ही ना। अगर मैं यहाँ पे ही चुपचाप से बैठकर ऐसे बैठा रहूं 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में सिर्फ ऐसे बैठा रहूं, मैं कुछ करूँ ना, मैं कुछ बोलना स्टार्ट ना करूँ, मैं कुछ सिर्फ सोचते रहूं, अपने मन में पुलाव बनाते रहूं, लेकिन एग्जीक्यूशन में मैं एग्जीक्यूशन कर ही ना पाऊं, तो उसका क्या फायदा। एंड कुछ ऐसे ही हमारी कंसिस्टेंसी की जर्नी होती है। हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हर चीज को लेकर करते रहते हैं। कि देखो जैसे अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने ओवर थिंकिंग की, 15 मिनट 10 मिनट में सिर्फ बैठा रहा, लेकिन मेरे पास कोई एक्शन नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी में भी यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप 100 दिशाओं में सोच रहे होते हो, आप 100 अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे होते हो। तो बेस्ट वे टू बी कंसिस्टेंट इज फर्स्ट, आप परफेक्शन का माइंडसेट हटा दो कि जो पहले बोलूंगा ना, हाँ यार इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से मैं जो बोलूंगा ना परफेक्ट निकलना चाहिए, ये अपने माइंडसेट से हटा दो। जब मैंने बोलना चालू किया ना, अपने आप मोमेंटम आने लगा, और देखो मेरे पास टॉपिक भी आ गया और अब मैं उसके थ्रू आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। सो दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर कंसिस्टेंसी, कि आपको पहली बात तो 1000 डायरेक्शन में सोचना नहीं है और आपको ये परफेक्शनिज्म अपने माइंडसेट से हटा देना है। दूसरा तो ये एक्सट्रीमली क्लोज है, नंबर 1 से रिलेटेड ही है, कि परफेक्शनिज्म का वो जो माइंडसेट होता है। देखो ये क्या होता है कि मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर यहाँ पे बैठकर कि देखो जो आइडिया निकले ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए मैं बार बार बोलते जाऊंगा, बार बार रीटेक लेते जाऊंगा, मैं बार बार आपको समझाते जाऊंगा एक ही आइडिया को अलग अलग तरीकों से। तो हाँ ठीक है, कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा अगर मैं इतने ज्यादा रीटेक लेने के बजाय मैं जो एक बार जो चीज निकले ना, वो अपने परफेक्शनिज्म के माइंडसेट को हटा दूं कि हाँ देखो आज हर रोज परफेक्ट वीडियो बननी चाहिए, हर रोज मेरे शब्द परफेक्टली निकल के आना चाहिए, हर रोज मैं जितनी भी चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं यही करता हूँ, मैं हर रोज समझाता हूँ अलग अलग चीजों को, ठीक है। तो अगर मैं 50,000 चीजों को परफेक्ट तरीके से समझाने जाऊंगा तो शायद मैं एक भी चीज ठीक से नहीं समझा पाऊंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा हर बार के देखो मेरा लेसन परफेक्ट होना चाहिए, देखो मेरा एग्जांपल ऐसा
परफेक्ट नहीं होना चाहिए, देखो मेरी स्टोरी ऐसे परफेक्ट, ये यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे खत्म होगी। तो इतना सोचने के बाद तो मैं कोई भी एक्शन ही ले नहीं पाऊंगा ना। तो कंसिस्टेंसी के लिए भी यही होता है। जो मैंने पहली बार में बोला कि हम ओवर थिंकिंग करते रहते, 10-15 मिनट तक मैं यहाँ पे बैठकर मैं सिर्फ सोचता रहा और फिर बार बार मैंने रिटेक लिए, मैंने सेम स्टोरी को अलग अलग तरीकों से बोलने की कोशिश की एंड एक बार भी वो स्टोरी अच्छे से निकल के नहीं आई। तो वापस वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में कि हाँ परफेक्ट निकल के आएगा, अब परफेक्ट निकल के आएगा, नहीं अब वापस कर लूंगा, मैं एक भी टेक ठीक से नहीं ले पाया और मेरा एक्शन नहीं हो पाया, तो मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई ना। तो कंसिस्टेंसी के माइंडसेट में भी यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें लगता है कि हर अटेम्प्ट परफेक्ट निकल के आना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमेशा कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बना सकते। हम सिर्फ एम कर सकते हैं कि हम परफेक्शन की तरफ जाए, और उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी ना। और कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैंने पहले पॉइंट पे बोला कि आपको ओवर थिंकिंग बंद करके स्टार्ट करना है। और अब ये सेकंड पॉइंट कि जहां पे आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपको परफेक्शनिज्म एक बार में कभी नहीं मिलेगी, आप गलतियां करोगे। तो जैसे मैंने इस वीडियो बनाने के लिए मैंने मल्टीपल टेक्स लिए, लेकिन वो एक बार में परफेक्ट नहीं निकला। अब फाइनली जाकर अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं एक्चुअली में मेरा पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रख पा रहा हूँ। These are the 2 golden mindset rules that you need to follow if you want to have consistency with anything and everything. अगर आपको ये मैसेज पसंद आया, अगर आपको जो मैंने 2 पॉइंट बताए, जो भी इस वीडियो में शेयर किया, आपको यूजफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। I will see you in the next one.